से कुछ ही घंटों पहले OpenAI ने अपने नए टूल ChatGPT एजेंट को पब्लिकली लॉन्च कर दिया है, एमिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एक्शन। ये नया टूल AI की कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर लेकर जाने वाला है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो में यह समझ लेते हैं कि ChatGPT एजेंट को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। We started launching agents earlier this year. We launched Deep Research, we launched Operator, and people were very excited about this. People could see that now AI was going off to do complex tasks for them. But it became clear to us that what people really wanted was for us to bring those capabilities and more together. People wanted a unified agent that could go off, use its own computer, and do real complex tasks for them. ये सुनकर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है, What is ChatGPT agent? ChatGPT agent is a more powerful tool that can run independently and has its own virtual machine to perform complex tasks and take actions on your behalf. OpenAI का कहना है कि with help of this new tool, ChatGPT can now run its own computer to perform your task. अभी तक हम ChatGPT से जो भी इंटरेक्शन करते थे उसका रिस्पॉन्स वो टेक्स्ट और इमेजेस के बेस पे देता था, बट ChatGPT एजेंट ना सिर्फ हमारी क्वेरीज को आंसर करेगा बल्कि हमारे बिहाफ पर एक्शंस को परफॉर्म करने की पावर भी रखेगा। यानी अगर एक सीधा सा कंपैरिजन करें तो ChatGPT एक ज्ञानी बाबा की तरह था जो हमें क्या करना है, कैसे करना है ये बताता था, बट ChatGPT एजेंट ने बोला कि आपको कुछ भी करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी ठीक करके देता हूं। तो ChatGPT एंड ChatGPT एजेंट के बीच का डिफरेंस तो अब क्लियर हो गया है, बट अब ये समझने की जरूरत है कि ChatGPT एजेंट आखिर काम कैसे करता है। हाउ ChatGPT एजेंट वर्क्स। अगर डेफिनेशन की बात करें तो this product is based on a unified agent that brings together the strength of deep research to analyze and structure the information, plus operators' ability to interact with other websites and ChatGPT's intelligence and conversational fluency. यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ChatGPT एजेंट ठीक है कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह एक वेबसाइट को अपने ब्राउजर पर ओपन कर सकता है, उसमें से रिलेवेंट डेटा को रीड कर सकता है एंड उस टॉपिक पर डीप रिसर्च करके एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर सकता है। एंड ChatGPT इंटेलिजेंस एंड कॉन्वर्जेशनल फ्लुएंसी का यूज करके वो उस एक्सप्लेनेशन को एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है कि हम उसको इजीली समझ पाए और उसके बेस पर ChatGPT एजेंट एक ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म कर पाए। मतलब कि ChatGPT कैन स्विच बिटवीन रीजनिंग and action in one go to perform complex tasks from starting till end based on our instructions. And to perform this automatic action, ChatGPT agent has been trained and integrated with a complete pool of tools that will help you accomplish various repetitive day-to-day tasks in your daily life. ChatGPT agent is equipped with a pool of tools such as Visual Browser that interacts with web through a graphical user interface. जैसा कि मैंने बताया, ठीक वैसे ही जैसे हम इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करके उस पर कुछ सर्च करते हैं, ChatGPT एजेंट भी अपने खुद के ब्राउजर पे किसी भी चीज को सर्च कर सकता है। और इसमें एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर भी है जिसमें सिंपली क्वेरीज को टेक्स्ट बेस में रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इसके अलावा इस एजेंट की टूल किट में खुद का एक टर्मिनल, ChatGPT कनेक्टर्स एंड डायरेक्ट API एक्सेस भी प्रेजेंट है जो कि इसको रियल टाइम कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड इन ChatGPT कनेक्टर्स का यूज करके ChatGPT एजेंट आपके आउटलुक, आपके जीमेल और आपके सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक हो सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करके उन एक्शंस को ऑटोमेट कर सकता है। बट ये सारे काम करने के लिए ChatGPT एजेंट को आपकी परमिशन चाहिए होगी और परमिशन प्रोवाइड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अलाउ पे तब तक क्लिक करते चले जाना है जब तक ChatGPT एजेंट को सारा एक्सेस ना मिल जाए और एक नई दुनिया का दरवाजा खुल जाए। अरे खोलो भाई, अरे खोलो। ये एजेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये तो हमने समझ लिया, बट अब बारी है ये समझने की कि इसको यूज कहाँ पे करना है। हर कोई अपने डे टू डे लाइफ, डेली रूटीन एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कई सारे वेरियस टास्क को डेली परफॉर्म करता है जो हमारे बहुत सारे टाइम और एफर्ट को कंज्यूम कर लेती है। तो इस टूल को यूज करके हम उन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कॉमन एरियाज की जहाँ पर इस टूल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। First area is online ordering. This tool can find the best deal available across various e-commerce platforms and place the order for you so you save some money. And the second one is managing online meetings. It can schedule meetings, rearrange meetings, create summaries, add or remove recipients for you. And third one is creating travel plan, finding the best tourist place as per your requirement and budgets and book the cheapest flights to get you there. And the next one is creating presentation. As this agent can access your personal information, it can create dashboards, spreadsheet and presentations for you, so you don't have to worry before any meeting.
एंड द नेक्स्ट वन इज डिनर पार्टी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहते हैं तो ये आपके पास में नियरेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट को इजीली सर्च कर सकता है और वहां पर आपके लिए एक टेबल को रिजर्व कर सकता है। इस एजेंट की एप्लीकेशन रेंज काफी ब्रॉड है, बट इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी वांट टू यूज इट। अब ये देखते हैं कि इस एजेंट को आखिर यूज कैसे करना है। Okay, so we are on ChatGPT, as we all know and love. And to turn on the agent mode, you just click the tools menu and select agent. You can also just type agent in the composer bar and it'll take you to the agent mode. Edward and I have a wedding to go to later this year. It's for one of our mutual friends. Should we have the agent plan it? Yeah, let's do it. I need an outfit. And don't forget the gift. Okay, great. We won't forget the gift. It's a little bit of a longer prompt, so I have it copied in my buffer. So I'm just going to go ahead and paste it. Okay, so let's see what it says. Our friends are getting married later this year, as I said, Minnie and Sarah, and we want the agent to help us find an outfit that matches the dress code, propose a few options, nice, mid-luxury, taking into account venue and weather. We also want to find us some hotels, and as Edward said, don't forget the gift. So let's see and send the prompt away. As Sam said, agent uses a computer. So in the beginning, it sets up its environment. It'll take a minute or two, or not really, 5 seconds to set up its environment. And in this case, as you see, it understands the prompt. It's asking for me for a clarification. I'm just going to let it just continue and work anyway. I think it got confused by saying, oh, where's the what exactly is the time of the date of the wedding? I think it'll figure out using the website. Okay, cool. So now it's kicked off. It's starting the process, the prompt, and it's opened up a browser. And to walk you through what's happening, here's Lisa. Yeah, so as mentioned, we gave the agent access to its own virtual computer, and the computer has many different tools installed, and it can choose which to use as it's working through the task. So in ChatGPT, you can see a visualization of the agent's computer screen, and you can see overlaid its chain of thought in text, and that's what it's thinking as it's working through the task and deciding what to do next. एंड इस वीडियो को बनाते टाइम ChatGPT Plus Pro और टीम यूजर पर ऑलरेडी रोल आउट हो रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में ये एंटरप्राइज और एजुकेशन यूजर्स में भी रोल आउट हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स विद सम लिमिटेशंस। वैसे तो ये टूल काफी कमाल का लग रहा है, बट इससे जुड़े कई सारे ऐसे पोटेंशियल रिस्क हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। OpenAI के इस नए टूल को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन, आपके अकाउंट्स का ऑथेंटिकेशन और आपके बिहाफ पर एक्शन परफॉर्म करने का ऑथराइजेशन, ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल। ये अच्छी बात है कि AI इज बिकमिंग बेटर डे बाय डे एंड इसकी सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड पर कंटिन्यूअसली काम किया जा रहा है, बट हमारी सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस AI को मिलना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिस प्रोडक्ट इज रिलीज जस्ट नाउ, तो इस पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेना टू मैनेज योर पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट अ राइट एक्शन। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरफेस एरिया ऑफ अटैक को बढ़ा रहा है, जो आगे चल के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और OpenAI का खुद का भी यही मानना है कि ChatGPT agents expanded tools and user reach mean its overall risk profile is high। तो इस टूल को आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके देखिए, बट अभी इस टाइम पे पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप एक अपना डमी अकाउंट उस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर ले जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप किसी टास्क को इस एजेंट के थ्रू ऑटोमेट करना चाहते हैं, एंड उस अकाउंट में सिर्फ उतनी ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखें जितनी कि ChatGPT एजेंट को रिक्वायर्ड होगी टू ऑटोमेट दैट टास्क। Although OpenAI is working on improving its security and safeguard, but जब तक ये चीज प्रूव नहीं हो जाती है तब तक इस पर blindly ट्रस्ट मत करिएगा, and don't let it run wild on your emails or personal messages without check. You can use it for fun stuff and perform simple tasks, but not something serious such as banking or legal documentation yet. तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।